एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उस किसान के घर में कुल 4 लोग थे। किसान खुद, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसका छोटा बेटा। ये परिवार बहुत ही साधारण और सादा जीवन जीता था। जहाँ भी जाते, चारों हमेशा एक साथ रहते थे। गांव वाले उन्हें एक मिसाल के रूप में देखते थे, क्योंकि उनका आपसी प्रेम और एकता अद्वितीय थी। गांव के लोग हालांकि सीधे साधे थे, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर शक करने लगते थे। कभी कभी ये शक किसी एक परिवार या व्यक्ति पर भारी पड़ जाता था। यही हुआ उस किसान और उसके परिवार के साथ। गांव में कुछ समय से चोरी की घटनाएं हो रही थी। कुछ लोग अपने खेत से अनाज गायब होने की शिकायत कर रहे थे, तो कुछ का दावा था कि उनके घरों से कीमती चीजें चुराई गई थी। लेकिन चोर कौन था, इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमें अब इन चोरियों का अंत करना होगा। ये गांव की शांति भंग कर रही है। हमें शक है कि ये चोरी गांव के ही किसी व्यक्ति द्वारा की जा रही है। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे और तभी किसी ने धीरे से कहा, शायद वो किसान और उसका परिवार। मुखिया ने उस व्यक्ति की बात सुनी और थोड़ा हैरानी से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? वो व्यक्ति बोला, मुखिया जी, आपने देखा नहीं है, वो चारों हमेशा एक साथ घूमते हैं। जहाँ भी जाते हैं, साथ में जाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने ही चोरी की हो और एक दूसरे की मदद से सब छिपा रहे हों। मुखिया थोड़ी देर सोचने लगा और फिर उसने सभी से कहा, हमें इस मामले को गंभीरता से देखना होगा। जब तक हम कुछ ठोस नहीं जानते, किसी पर आरोप लगाना सही नहीं होगा। लेकिन गांव वालों में अफवाहें फैलने लगी। धीरे धीरे सभी को लगने लगा कि शायद वह किसान और उसका परिवार ही चोर हैं। कोई सबूत नहीं था, लेकिन गांव की बातें ही काफी थी। हर दिन जैसे जैसे शक बढ़ता गया, किसान का परिवार खुद को अकेला महसूस करने लगा। गांव के लोग उनसे दूर दूर रहने लगे। किसान के बेटे ने एक दिन अपने पिता से कहा, बाबा, हमें इन चोरियों के आरोप से कैसे बचा सकते हैं? लोग हमें गलत समझ रहे हैं, जबकि हमने कुछ भी नहीं किया। किसान ने अपने बेटे की बात सुनी और कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, सच का सामना करना कठिन होता है बेटा, लेकिन जो सच में निर्दोष होता है, उसकी सच्चाई एक दिन जरूर सामने आती है। हमें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। उस रात किसान के घर में एक गंभीर माहौल था। चारों चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी अनजाने डर की छाया में डूबे हों। उनका परिवार हर जगह एक साथ जाता था, काम पर भी और गांव के मेलों में भी। उनके बीच का ये जुड़ाव ही अब गांव वालों की नजरों में शक का कारण बन गया था। किसान की पत्नी ने धीरे से कहा, इतनी मेहनत से हमने ये नाम कमाया था और अब लोग हम पर ही उंगली उठा रहे हैं। हमने तो किसी का बुरा भी नहीं सोचा था। किसान ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लोग अभी शक कर रहे हैं, लेकिन सच को कोई नहीं छिपा सकता। हमें अपनी सच्चाई पर विश्वास रखना होगा। अगली सुबह किसान अपने खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। दरवाजे गांव के कुछ लोग खड़े थे। उनका मुखिया भी वहां था। मुखिया ने सीधे किसान से कहा, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। गांव में फिर से चोरी हुई है और अब लोग तुम्हारे परिवार पर शक कर रहे हैं। बेहतर होगा कि हम सच्चाई का पता लगाएं। किसान एक पल के लिए चौंक गया। वह जानता था कि उसने और उसके परिवार ने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी इस अचानक तलाशी की मांग ने उसे सोच में डाल दिया। लेकिन वह शांति से बोला, हमने कुछ नहीं छिपाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मुखिया और गांव के कुछ लोग घर में घुस गए और एक एक कोना छानने लगे। उन्होंने अलमारियों, बक्सों, यहाँ तक कि छोटे छोटे सामान को भी टटोल कर देखा, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। किसान का परिवार शांत खड़ा देख रहा था। कुछ देर बाद मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ तो कुछ नहीं है, शायद हमें गलतफहमी हुई थी। लेकिन गांव के एक व्यक्ति ने कहा, हो सकता है कि इन्होंने चोरी का सामान कहीं और छिपा रखा हो। इन पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। मुखिया ने उसकी बात पर गौर किया, लेकिन फिलहाल उसने और कुछ कहने से बचते हुए बाकी लोगों से वापस चलने को कहा। हालांकि किसान और उसका परिवार जानता था कि ये शक अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव वाले अभी भी उन पर नजर रखेंगे। कुछ दिन बीते, लेकिन गांव में चोरियों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। हर नई चोरी के बाद लोग फिर से किसान के परिवार की ओर इशारा करते। गांव के लोगों के बीच फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। किसान का बेटा अब परेशान रहने लगा था।
उसने एक दिन अपने पिता से कहा, बाबा, क्या हम कभी इस शक से आजाद हो पाएंगे? लोग हमें ही चोर समझ रहे हैं। किसान ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, सच्चाई को धैर्य से ही जीत सकते हैं। हमें खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। अभी हमें बस इंतजार करना होगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, किसान के बेटे को बाहर आहट सुनाई दी। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और देखा कि गांव के एक छोर पर कुछ हलचल हो रही थी। उत्सुकता में वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जब वह पास पहुंचा, तो उसने देखा कि दो आदमी चुपके से एक घर के अंदर से सामान निकाल रहे थे। ये देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वही चोर थे जो गांव में आतंक मचा रहे थे। किसान का बेटा तुरंत दौड़कर वापस घर आया और अपने पिता को जगाया। उसने सारी बात बताई और दोनों ने बिना समय गंवाए मुखिया को जाकर सूचित किया। मुखिया पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जब उसने अपने कुछ आदमियों के साथ जाकर देखा, तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गईं। वे चोर पकड़े गए और गांव में चल रही चोरी की असलियत सबके सामने आ गई। अगली सुबह पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि असली चोर पकड़े जा चुके हैं। लोग हैरान थे कि कैसे उन्होंने बेगुनाह किसान और उसके परिवार पर शक किया था। गांव वाले किसान के घर पहुंचे और उनसे माफी मांगी। मुखिया ने सभी के सामने कहा, हमने गलत किया। इस परिवार ने हमेशा गांव के लिए अच्छा ही किया है, लेकिन हमने उन पर बेबुनियाद शक किया। हमें माफ कर दो। किसान ने शांत भाव से जवाब दिया, जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। हमें अपने गांव की एकता को फिर से मजबूत बनाना होगा। गांव वाले सिर झुकाए वहां से लौट गए और किसान का परिवार फिर से अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौट आया। अब गांव में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने धैर्य और सच्चाई के साथ इस कठिनाई का सामना किया था।